नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 68वां दिन है और कल जब मैं कोंडा से चला था तो निसरपुर होते हुए मैं पहुंचा यहाँ सिद्धाश्रम पे। कल तकरीबन मैंने 15 किलोमीटर की दूरी तय करी और अभी सुबह के 9 बजे हैं। थोड़ी ही देरी में मैं यहाँ से परिक्रमा को प्रारंभ करूँगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब मैं कल शाम को पहुँचा तो बेहद ही खूबसूरत यहाँ का ये आश्रम, और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे जो सिद्धेश्वर महादेव हैं वो बिल्कुल जो अपना बेल का वृक्ष होता है उसके नीचे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे महादेव के दर्शन कर और उन्हें जल चढ़ा के बिल्कुल आनंद आया। यहाँ से परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको नर्मदा, तो आज हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा आज की मैं प्रारंभ करने जा रहा था। उससे पहले ही माँ नर्मदा से हमारे मुलाकात हुई और माँ नर्मदा जो है यहाँ पे घाट घाट पे जाके नर्मदा पुराण करती हैं। तो चलिए मैया से ही जानते हैं नर्मदा पुराण का ये महत्व। और मैया आप बताइए, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है सब। तो 9:42 हो गए हैं और क्योंकि मैया और महाराज दोनों वीडियो में काफ़ी कॉन्शियस हो जा रहे थे तो वीडियो उनके साथ में नहीं बन पाया। लेकिन इस नर्मदा परिक्रमा में जो मुख्य स्थान और मैया की महिमा है वो थोड़ी सी मैंने जान ली है, तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। नर्मदे हर। यहाँ पीछे से अभी मैंने पता करा तो जो मार्ग यहाँ से 1.5 किलोमीटर का बता रहा है वो शायद हमको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। आगे पानी भरा है और मार्ग बंद है। ये मार्ग बंद हो के बड़ी समस्या आ रही है। मैया के पास पहुँचने नहीं दे रहे हैं बंद मार्ग हमें। खैर नर्मदे हर। तो वक्त हुआ है 9:35 और पीछे ही मैंने यहाँ पे अभी चाय और बिस्किट खाए बालभोग में। आगे से नहर है, नहर से मुझे परिक्रमा में सीधे हाथ को बढ़ना रहेगा। और अभी तक मैं कुछ 2 किलोमीटर से अधिक की परिक्रमा आज के दिन में तय कर चुका हूँ। बिल्कुल आनंद में धीरे धीरे 11:06 हुए हैं और मैंने अब ये मुख्य सड़क मार्ग छोड़ दिया है। जैसा कि मुझे बताया गया कि पास में ही एक कैनाल रहेगी। कैनाल में भी आपको उल्टे हाथ की तरफ में परिक्रमा को आगे बढ़ाना है, न कि सीधे हाथ की तरफ में। हो सकता है उसका कोई कारण रहा हो। तो चलिए परिक्रमा में आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, यहाँ का तापमान 32 डिग्री है और मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कब सर्दी होती है कब गर्मी होती है। अभी देखिए कुछ वक्त पहले बहुत तेज़ ठंड हुआ करती थी सुबह में, और अभी देखिए किस तरह से कड़क धूप निकल रही है। रात्रि में पंखे के नीचे सोना पड़ रहा है और आनंद में रहना ज़रूरी है। परिक्रमा में नहीं, जीवन में भी आनंद में रहना ज़रूरी है। अगर आप जीवन में जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अगर आनंद में रहेंगे तो आपकी परिक्रमा वहाँ भी हो रही होगी। बने रहिए मेरे साथ में इस परिक्रमा में, आनंद में। नर्मदे हर। ये देखिए इस तरह से खेतों को सुखाने के बाद में उसमें आग लगा दी जाती है। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, जैसे चने भून जाते हैं और उसके बाद जो खुशबू आती है तो उसी तरह की खुशबू बस इसमें आ रही है। बस थोड़ा दुख ये होता है कि जो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अग्नि से जो बड़े वृक्ष हैं या जो वृक्ष जो जीवित हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। और आप अगर अग्नि को थोड़ा दूर जलाएं तो बेहतर होगा। मेरी ये विनती है सभी किसान भाइयों से कि वो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें
यहाँ तक कि हमारे घरों में भी हम जब तुलसी की पूजा करते हैं और शाम को वहाँ दीपक जलाते हैं तो हम बिल्कुल उसके नीचे रख देते हैं। आप देखिएगा कि उस लौ की वजह से उन पत्तों को कितना जलना पड़ता है। आप खुद ही एक ऐसा दीपक ला के उसके ऊपर हाथ रख के देखिएगा, 5 मिनट में आपको, आप 30 सेकंड से अधिक हाथ रख नहीं पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। तो कृपया करके इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। नर्मदे हर। आप अगर तुलसा का दीपक तुलसा जी को घुमा के पूजा करके फिर उसको थोड़ा सा दूर रख दें तो भी आपकी वही मान्यता रहेगी, वही श्रद्धा रहेगी, वही प्रेम भाव रहेगा। ये देखिए बड़े ही तरीके से कपड़े को सुखाया गया है। है ना कमाल। महाराज आनंद लेते हुए। वादे हैं, वादों का क्या। नातों का क्या प्यार होते हैं, बातों का क्या। देखिए चारों तरफ ये चने के हरे भरे खेत और इस तरफ में पानी की कैनाल और पूरे मार्ग में कोई छाया का स्थान भी नहीं। तो धूप में तपते हुए हम परिक्रमा में आनंद में। बता दूं कि ये जो चने के पौधे आप देख रहे हैं इनमें आपको ये बड़े बड़े झूले नज़र आएंगे। ये देखिए ये चने तैयार हो रहे हैं। हालांकि इसका ये बाहर का हिस्सा पहले ही तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर चने को तैयार होने में कुछ वक्त लगता है। देखिए इसको हम फोड़ते हैं और इसके अंदर अभी बिल्कुल भी चने का बड़ा रूप नहीं, बिल्कुल छोटा सा रूप है। तो जल्दी इसमें चने तैयार होंगे और हम परिक्रमा में आगे की जगह पे चने का आनंद लेते हुए बढ़ रहे होंगे। नर्मदे हर। तो देखिए 2 छोटे छोटे चने अभी इसके अंदर तैयार हो गए हैं। फिलहाल तो इन्हीं का आनंद ले लेते हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे देखिए चने और केले दोनों की खेती एक साथ करी गई है। देखो बच्चे यहाँ पे धूप में तो नहीं, लेकिन पेड़ों के वृक्ष के पास में खेलते हुए। गर्मी हालांकि काफ़ी तेज़ है और यहाँ पे इनके माता पिता काम करते हुए, फसलों को काटते हुए खेतों में। आज मेरा बेहद ही सौभाग्यशाली दिन है कि परिक्रमा में नागा साधु के दर्शन हुए। मैं सभी व्यूअर्स के लिए इनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। यहाँ से इनके दर्शन कर मैंने परिक्रमा को आगे बढ़ाया। आज सुबह से ही बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। सुबह में पहले मैया के दर्शन हुए और अब परिक्रमा के दौरान नागा साधु के। देखिए मैं चिकलवाड़ा से निकल के बड़गांव पहुंचा और बड़गांव से इन खेतों के बीच में से इधर होते हुए मैं मलवाड़ा पहुंचा हूं। बड़गांव से जब ये मलवाड़ा इन खेतों के बीच में से आया तो आप ये सड़क मार्ग पे आ जाएंगे और फिर यहीं से हम सड़क मार्ग से अब मैया के पास जाने के लिए परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से आपके 2 मार्ग हैं। एक मार्ग आपका इधर से चले जाता है मलवाड़ा और बुधवाड़ा, और इधर से भी एक मार्ग है। देखिए गर्मी काफ़ी तेज़ है और आज एकादशी होने के कारण यहाँ पे आश्रम में शायद भोजन व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे 3 आश्रम है, एक यहीं पे, एक यहाँ से कुछ दूरी पे ही और सामने की तरफ में एक मंदिर पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 2 मार्ग हैं और 2 मार्ग में से मुझे एक मार्ग लेना है जो कि मैया के पास में जाएगा और जहाँ से मुझे मैया के दर्शन होंगे। तो थोड़ा विश्राम करते हैं यहाँ पे और फिर निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सा मार्ग पकड़ना है इन 2 मार्ग में से।
दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ। पीछे मैंने जहाँ से 2 मार्ग हो रहे थे उसी जगह पे थोड़ा सा विश्राम करा, उस दुकान के पास में, उस शेड के नीचे। वहाँ पे एक महाराज ने मुझे एक शिरडी का रस पिला दिया। रस पीने के बाद में मैंने तकरीबन वहाँ पे 40 से 45 मिनट विश्राम करा और अब मैं परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। जो 2 मार्ग हैं, दूसरा मार्ग जो जा रहा था वो मैया को क्रॉस करके शहर के उस तरफ जाता था। हालांकि वहाँ पे एक मंदिर भी बताया जा रहा है, पर फिर से कुछ पता नहीं चला कि वहाँ से फिर हमें पीछे आना पड़ेगा। तो हमने जो सभी लोग मार्ग बता रहे हैं, और जैसा कि एक वीडियो में आपने देखा कि इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसमें बताया गया, तो इसी मार्ग में मैं आगे जा रहा हूँ और फिर हम मैया के नज़दीक होंगे और फिर वहाँ से हम उल्टे हाथ को परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो धूप काफ़ी तेज़ है और यहाँ पे कोई आश्रम नज़दीक में तो यहाँ था नहीं। जो मैंने बताया 3 आश्रम, वो आश्रम नहीं है, वो मंदिर है। आज 11 की वजह से वहाँ पे भोजन प्रसादी भी नहीं रखी गई थी। हमें शिरडी का रस मिल गया और अब सेहत भी एकदम बढ़िया है, मैया की कृपा है। तो चलते हैं आनंद में और आनंद में बने रहते हैं साथ साथ में। नर्मदे हर। मलवाड़ा जाने के लिए आप सीधे हाथ को मुड़ें। पर हमें मलवाड़ा नहीं, हमें बोधवाड़ा जाना है, तो हम सीधे आगे बढ़ेंगे। हम बिल्कुल मैया के साथ साथ ही चल रहे हैं अभी। नर्मदे हर महाराज। मिल गई महाराज, नर्मदे हर। तो मैं महाराज का वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रहा था, तो महाराज ने मुझे पूछ लिया कि महाराज कुछ पाएंगे क्या। भैंसें बंधी हुई थी तो मैंने पूछ लिया कि महाराज छाछ मिलेगी क्या। तो महाराज ने बोला बिल्कुल, और उन्होंने अपने एक साथी को बोला और मैं वहाँ गया और मैंने कमंडल में अपनी छाछ भरवा ली। तो गर्मी में अपने पास में अब एक छाछ का और सहारा हो गया है। तो मैया के साथ में आनंद में बढ़ते हुए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बढ़ रहा हूँ अकेले। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बताया गया कि नर्मदा परिक्रमा पथ जो है आपका सीधा है शिमला, पूरा 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बोधवाड़ा में आप हैं। नर्मदा दर्शन करने हो तो आधा किलोमीटर आपको सीधे हाथ को जाना पड़ेगा। तो चलिए मैया के दर्शन करते हैं आज। तो चलिए पहले चल के मैया के दर्शन करते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं और कुछ वक्त मैया के साथ बिताते हैं। उसके बाद में परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तो आधा किलोमीटर की दूरी पे ही है मैया। बड़े दिनों बाद में आज जाके मैया के दर्शन होंगे नज़दीक से। नर्मदे हर। देखिए दूर खड़े बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई परिक्रमावासी आ रहा है। नर्मदे हर। मंदिर कहाँ पे हूँ? अच्छा, देखिए दूर से हमें मैया के दर्शन हो गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। चलिए जल्दी से मैया के पास चलते हैं।
मैं पहुंच गया हूं देव पथलिंगा महादेव के पास में, और ये क्षेत्र भी डूब क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पे पानी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे हमें महादेव के भी दर्शन होंगे और मैया के भी। चलिए मंदिर में अंदर चल के महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखेंगे अगर, तो आपको वही पुराने मंदिरों के श्रीयंत्र का यहाँ पे डिज़ाइन नज़र आएगा। इतने बड़े आकार का शिवलिंग मैंने पहली बार इस परिक्रमा पथ में देखा है। देखिए मैया के पास में कितनी प्यारी कुटियाँ हैं। ऐसी ये यहाँ पे 3 कुटियाँ बनी हुई हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये आप पास में आले देख रहे होंगे, इनके अंदर दीपक जला के रखा जाता होगा। और पास में ये छोटी सी खिड़की, ये देखिए 3 आश्रम, और इसके अंदर ये कमरे में यहाँ पे कुछ दीपक जला के रखे गए होंगे। यहाँ पे आसन लगाया जाता होगा ध्यान करने के लिए। यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए कुछ पत्थर लगा होगा ज़रूर। और ये पास में ये खिड़की हवा पानी के लिए, और यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं। और यहीं पे आप ये महादेव का मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा हमें देखने को मिली। दक्षिण मुखी बजरंगबली जी हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे आनंद में बैठा हूँ। मैया के एकदम पास में महादेव जी के भी दर्शन करे और यहाँ से हनुमान जी के भी दर्शन करे। कुछ वक्त मैंने अंदर कुटिया में बैठा और वहाँ पे ध्यान करा। बड़ा ही आनंद आ रहा है। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से परिक्रमा को अभी आगे बढ़ाने का। थोड़ी देर और बैठते हैं आनंद में। देखिए यहाँ पे आपको ये प्राचीन पत्थर भी देखने को मिलेंगे, और ये पुराने नंदी जी जो कि अब खंडित हो चुके हैं। और यहाँ से ये मैया का अद्भुत दृश्य है। वक्त हुआ है 2:55 और अब मैं यहाँ देवपथ लिंगा महादेव के यहाँ से दर्शन करके परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर वही पुराने मार्ग में थोड़ा सा हमें पीछे जाना रहेगा। उसके बाद में हम मुख्य मार्ग से फिर जुड़ जाएंगे। मैया के यहाँ दर्शन करें। काफ़ी वक्त यहाँ पे बिताया बिल्कुल आनंद में। मैया से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, अजीब सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैया के यहाँ पे दर्शन हुए थे हमें। अब वापस से थोड़ा सा सड़क की तरफ बढ़ना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, मैया को फिर से आखिरी बार कैमरे में निहारते हुए चल रहा हूँ आप लोगों के साथ में। आप लोग भी दर्शन करिए, आनंद में रहिए। नर्मदे हर। चने कहाँ हैं? चने कहाँ हैं मेरे? वो तो ख़त्म हो गए हैं, वो तो ख़त्म हो गए हैं। अभी और कहाँ से आएंगे? नर्मदे हर, नर्मदे हर। राधे राधे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर विश्राम करा महाराज के साथ में, और अब परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। आओ फटाफट चलो, आओ फटाफट चलना महाराज। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम? हाँ नहीं पता, तो तुझे पता है? चलो परिक्रमा मार्ग इधर से रहेगा आगे। ठीक है, नर्मदे हर। परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पे महाराज मेरे लिए अमरूद तोड़ के लेके आए। महाराज
नर्मदे हर। तो यहाँ पे महाराज का पास ही में आश्रम है, खेत के पास में। मैं दिखाता हूँ परपंजा कुटी, वो सामने जो आप तिरंगा देख रहे हैं लहराते हुए, वहाँ पे महाराज सेवा देते हैं। पर अभी 2-3 दिन शादियों में बिजी हैं, इसलिए यहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं सेवाएं। धन्यवाद महाराज। नर्मदे हर। कोई बात नहीं महाराज। ये आगे क्या बता रहे थे महाराज? गांगलोद गंगा कुंड। गंगा कुंड है, गंगा कुंड। वहाँ का क्या महत्व है? वहाँ का महत्व ये है कि आज से मतलब कई समय पहले की बात है, हाँ। गाय को हत्या लगी थी। अच्छा। तो सफेद थी तो काली हो गई थी हत्या की वजह से। हाँ। और जब उस कुंड में उसने स्नान किया हाँ। तो वापस सफेद हो गई। अच्छा। तो उसका मतलब बहुत महत्व है। और आज भी गंगा 10वीं के रोज आती है वो। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ पे दर्शन करते हुए आगे बढ़ूंगा। बराबर। तो शाम का वक्त हो चुका है 4:05। अभी तक की परिक्रमा में मैंने 12.5 किलोमीटर की अभी तक की दूरी तय करी है और कदम हो गए हैं 18,500। तो पास ही में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है, एक 4 रास्ता है जहाँ से हमें अंदर की तरफ में 1 किलोमीटर जाना है। पहले वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद में आगे का मार्ग बताता हूँ परिक्रमा का। लस्सी महाराज, लस्सी। 4:40 हुए हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में महाराज को पूछ रहा था। महाराज चाह रहे थे कि मैं परिक्रमा में आगे बढ़ूँ, क्योंकि 5 बजने को है। अगर मैं इधर एक कुंड पे जाके आया तो तकरीबन 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर आधी घंटा चला जाएगा। तो शायद मुझे महाराज आगे भेजना चाह रहे थे, हमें पता नहीं। पर मैं थोड़ी देर बाहर आके खड़ा रहा तो महाराज ने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बोला महाराज मैं सोच रहा हूँ कि गंगा कुंड के दर्शन करके ही आऊँ। तो महाराज ने बोला ठीक है जाओ, देख के आओ। और मैं निकल पड़ा हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और फिर गंगा कुंड के दर्शन करके वापस आना है और फिर परिक्रमा को थोड़ा और आगे बढ़ाना है। तो बने रहिए मेरे साथ में। थोड़ी सी गति बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा आज। श्री गंगा कुंड जाने का मार्ग। ये कितना खूबसूरत स्थान है ये देखिए गंगा कुंड। आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे इधर में पानी भरा हुआ है। यहाँ से जाने का मार्ग है नहीं। मैंने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा कि कमर से ऊपर तक का पानी रहेगा, अगर आप पानी में से उतर के जाएंगे तो। अब आपकी मर्ज़ी है, जाना चाहें तो जा सकते हैं।
लिए हमने आपको दूर से ही दर्शन कराए और हमने भी यहीं से प्रणाम कर लिया है। वापस चलते हैं और जल्दी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। पाँच 5:16 और हम लोग वापस लौट रहे हैं आश्रम पे। यहाँ से अपना सामान लेते हैं और परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, ऊपर तो नहीं जा पाए पर दूर से दर्शन हो गए महाराज की कृपा से। नर्मदे हर महाराज। आगे बढ़ाता हूँ परिक्रमा। शिव मंदिर हाँ हाँ, यहाँ पर दान થાય वहाँ पे। એક દી રોકાવ તો વાંધો નહીં, ચિમલદા 2-3 દી રોકાવ તો વાંધો નહીં। મેં 3 સાલ રોકાણા ચિમલદા अच्छा नर्मदा में सेवा करता। बराबर। ये આપણું नहीं, ये जाट समाज का है। अच्छा मैं यहाँ रुकाई जब बेलगांव रोकाना 2 साल, अच्छा, मुनि बाबा आश्रम गौचड़ा वाला बलगांव 2 साल रोकाना, 2 साल रुके वहाँ। 4 साल। अच्छा, हाँ, वो पर आवे ना छोटी हाँ, हाँ, बड़ी हाँ। 4 साल रोकाना। ये शिव मंदिर 4 किलोमीटर है यहाँ से। हो 4 गाम ની બહાર है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, चलता हूँ महाराज। आपकी लस्सी काम कर गई महाराज, इसलिए मैं दौड़ के जाके आ पाया। चलता हूँ। नर्मदे यार। 5:18 बिना वक्त को ज़ाय करे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा में, क्योंकि ये थोड़ा सा अब कच्चा मार्ग है तो सूर्यास्त से पहले हमें अभी आज सही स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बड़ा आनंद आ रहा है आज भी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम के 6:05 हुए हैं और तकरीबन मैं 19.5 किलोमीटर चल चुका हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ खेती खेत हैं और इन खेतों के बीच में मैं अकेला परिक्रमावासी आनंद में। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे आश्रम है, उम्मीद है हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। सूर्यास्त तो हम खेतों में से ही देखते हुए आगे हो जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ आनंद में। नर्मदे हर। आज की परिक्रमा की खास बात ये रही कि आज सुबह से जब मैंने परिक्रमा में बढ़ना शुरू करा था तो भोजन के लिए बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था। ऐसा था कि हम परिक्रमा में आज धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा जो भी है ठीक है, आनंद में बढ़ेंगे। और आप देखिए आज का दिन इतना बेहतरीन था, कहीं पे भी मैया ने कोई भी कमी नहीं होने दी, जबकि हर जगह मुझे फल, दूध, छाछ, लस्सी सब कुछ मुझे आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिलता रहा और मैं आराम से परिक्रमा में सब जगह आनंद में होते हुए अब शाम को यहाँ पे आश्रम में पहुँचने वाला हूँ। नर्मदे हर। क्या खुला आसमान है, एकदम नीला, और वहाँ पे दूरी पे पहाड़ी पे आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। चलिए आपको यहाँ का ये दृश्य भी दिखाता हूँ। देखिए दवाई छिड़कते हुए खेतों में, और ये वो पहाड़ पे मंदिर, और ये खुला नीला आकाश सूर्यास्त के साथ। आप ये मेरे पीछे नीम के वृक्ष देख रहे हैं, लगातार 3-4 वृक्ष हैं ये। और पहली बार मैंने नीम की जो कड़वाहट सी होती है वो हवा के अंदर नाक के साथ अंदर सांस में महसूस करी है। मतलब हमेशा हम नीम को खाने के बाद ही महसूस कर पाते हैं उसका वो कड़वापन, जो कि सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है, पर हवा के अंदर मैंने पहली बार उस चीज़ को महसूस करा है। नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर। हे गन्ना खा रहा है। इधर जो पहाड़ पे हमको दूर से मंदिर नज़र आ रहा था और यहाँ पे नर्मदा आश्रम रहेगा। तो हम पहुँच गए हैं माँ नर्मदेश्वर के यहाँ पे।